नमस्कार। एसएससी जेईई 2025 के लिए जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 6 लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एकदम एसएससी जेईई के पैटर्न पे करा रहा हूँ। पीवाईक्यू के साथ आप लोगों को करंट अफेयर्स रिलेटेड जो 2024, 23, 25 तीनों साल का लिया गया है और उसके साथ ही जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये भी कराए जा रहे हैं। तो आप लोग निश्चित रहिए, एक बार विश्वास करिए, ठीक। इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आप लोग पेपर में जाइएगा, देखिएगा, खुद आप लोगों को एनालाइज हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में कौन सा निर्जीव तत्व जो पर्यावरण का निर्माण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म द इन्वायरमेंट? फंगी करता है, वाटर करता है, प्लांट्स या फिश यानी मछली करती है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा तत्व है, वह कौन सा निर्जीव तत्व है जो पर्यावरण का निर्माण करता है। तो इसमें निर्जीव पूछा है तो फंगी निर्जीव नहीं होते हैं, प्लांट भी नहीं होते हैं, फिश भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ईएमएस पावर पॉइंट में रंगों का प्रभावी प्रस्तुति और दस्तावेजों में क्या योगदान है? हाउ डू कलर्स कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन एमएस पावर पॉइंट? ये है रंग सामग्री को बड़ा और प्रमुख दिखाते हैं। कलर मेक द कंटेंट अपीयर लार्जर एंड मोर प्रोमिनेंट। बी है रंग सामग्री को कॉपी और पेस्ट करने में मदद करते हैं। कलर हेल्प इन कॉपिंग एंड पेस्टिंग कंटेंट बिटवीन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। उसी कह रहा है रंग स्वतः जो है वर्तनी और व्याकरण सुधारते हैं। ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर इन द टेक्स्ट और रिटन कॉपी। डी कह रहा है कि रंग पदानुक्रम और महत्वपूर्ण जानकारी पर जोर देते हैं। कलर क्रिएट ए सेंस ऑफ हेरिटी एंड एम्फसाइज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो बिल्कुल रंग पदानुक्रम और महत्वपूर्ण जानकारी पर जोर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो एमएस पावर पॉइंट में रंगों का प्रभावी प्रस्तुति और दस्तावेजों में क्या योगदान है? तो यह है कि रंग पदानुक्रम और महत्वपूर्ण जानकारी पर जोर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन ए स्टेट आर मेड बाई। यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल से परामर्श करके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन कंसुलेशन विद द गवर्नर। यह भी कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके प्रेसिडेंट कंसुलेशन विद द हाई कोर्ट। ऐसे है मुख्य मंत्री द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके चीफ मिनिस्टर इन कंसुलेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। या डी है राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके गवर्नर इन कंसुलेशन विद द हाई कोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि राज्य में जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करके। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रेसिडेंट इन कंसुलेशन विद द हाई कोर्ट। बॉयल के नियम में कौन सा पैरामीटर स्थिर रहता है? विच पैरामीटर इज कीप्ट कांस्टेंट बॉयल्स लॉ? प्रेशर एंड मास, टेम्परेचर एंड प्रेशर या टेम्परेचर? तो कांस्टेंट रहता है बॉयल के नियम में टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मिथ्याचारा पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? दी बुक मिथ्याचारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? पॉलिटिक्स, राजनीतिक, एग्रीकल्चर, कृषि, फाइनेंस, वित्त या जुडिशरी न्यायपालिका से रिलेटेड है। तो जो मिथ्याचारा पुस्तक है यह न्यायपालिका से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु का लिंगानुपात क्या था? अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ तमिलनाडु? 1991, 1993, 1996 या 1931? तो ये था 1996। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
भारत पर किसका आक्रमण तीसरी पानीपत की लड़ाई का कारण बना? हु इन्वेजन ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? बाबर का, अहमद शाह अब्दाली का, नादिर शाह का या दोस्त मोहम्मद का? दोस्त मोहम्मद का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? आर्टिकल 26, आर्टिकल 22, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 19? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि भारत के संविधान के जो आर्टिकल नंबर 22 हो इसी के तहत जो है निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रसिद्ध हिंगलाज माता मंदिर भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? द फेमस हिंगलाज माता टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच आर द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? मालदीव, अफगानिस्तान, चाइना या पाकिस्तान? तो ये है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसने कहा था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के परिदेश पीरियोडिक कार्य हैं? हु स्टेट दैट द एलिमेंट प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट? ग्रेगर मेंडल ने कहा था, आर्किमिडीज ने कहा था, दिमित्री मेंडलीव ने कहा था या हेनरी मोजली ने कहा था? ये कहा था मेंडलीव ने यानी दिमित्री मेंडलीव ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा का मौलिक कर्तव्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेल द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया? आर्टिकल 51A की ई में या आर्टिकल जो 51A का डी है या आर्टिकल 51A का सी में या आर्टिकल 51 का एफ में? तो यह आर्टिकल 51A का एफ में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारतीय लीग की स्थापना 1875 में किसने की? हु फाउंडेड द इंडियन लीग इन 1875? एस.एन. बनर्जी ने की, आनंद मोहन बोस ने की, शिशिर कुमार घोष ने की या दादा भाई नौरोजी ने की? देखी है शिशिर कुमार घोष ने। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में कथन सत्य आपको चुनना है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट इन द कंटेस्ट ऑफ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फर्स्ट क्या कह रहा है? 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जो है जयंती मनाएगी। तो बिल्कुल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो 2025 का कौन सा नंबर का था? 134वां का। तो ये तो राइट है। 6 दिसंबर 2025 को डॉक्टर अंबेडकर की 17वीं पुण्यतिथि मनाएगी। 17वीं नहीं 69वीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आदि महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आदि महोत्सव 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा या दिल्ली में? तो ये किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाल ही में पर्वतारोही निशा यादव किस राज्य से माउंट किलिमंजारो शिखर पर चढ़ी? रिसेंटली माउंटेनियर निशा यादव ऑफ विच स्टेट कनक्यूर्ड माउंट किलिमंजारो पीक? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो ये रिलेटेड है तमिलनाडु से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द 26th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सुकुमार सेन, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार या सुखबीर सिंह संधू? तो ये है ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे धनी महिला बनाया गया? रिसेंटली हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया? नीता अंबानी, सावित्री जिंदल, रोशन नारायण मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
हाल ही में इसरो ने स्पेस डेक्स मिशन के तहत PSLV-C16 से कौन से छोटे उपग्रह लॉन्च किए? रिसेंटली इसरो लॉन्च्ड 2 स्मॉल सैटेलाइट SDX-01 चेसर एंड SDX-2 लक्ष्य अंडर स्पेस डेक्स मिशन बाई PSLV-C16 फ्रॉम वेयर? भुवनेश्वर से, बेंगलुरु से, लेह से या श्रीहरिकोटा से? तो लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से। CO2 इमिटिंग नेशन 2025 के अनुसार शीर्ष देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? अकॉर्डिंग टू CO2 इमिटिंग नेशन 2024 द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टॉप नेशन इज चीन, अमेरिका, भारत, रूस। अमेरिका, भारत, रूस, चीन। या सी है भारत, रूस, चीन, अमेरिका, या रूस, चीन, अमेरिका, भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, अमेरिका, भारत, रूस। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? हूँ एमंग द फॉलोइंग वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 24? नंदिनी गुप्ता, निकिता पौरीवाल, प्रिया पटेल या ओपल सुचिता चुवांगनसरी? तो जीता है निकिता पौरवाल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 5 है, यानी 2025 में भारत की स्थिति क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है या फोर्थ है? तो ये है फोर्थ ही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति क्या रही है? तो 2025 में भारत की स्थिति चौथे स्थान पर है। अंडर 19 महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? हूँ एमंग द फॉलोइंग वन द टाइटल ऑफ अंडर 19 वुमेन क्रिकेट एशिया कप 2024? भारत ने जीता, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अंडर या यूनाइटेड अरब अमीरात से? तो जीता है इंडिया ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर की वास्तुकला शैली क्या है? व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु? गद्दाग है, चंपा है, नागर है या द्रविड़ियन है? तो यह द्रविड़ियन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत की जो भी मंदिर की वास्तुकला है ये सभी के सभी द्रविड़ियन है, जबकि नॉर्थ भारत की मैक्सिमम नागर शैली में है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट डी हो जाएगा। किक ऑफ शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दी टर्म किक ऑफ इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन? तो यह है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंटरनेट पर भेजी जाने वाली अवांछित और अनचाहे संदेश को क्या कहते हैं? आपको बताना है। व्हाट इज द टर्म फॉर द अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड मैसेज दैट ओवर द इंटरनेट? मेलवेयर, स्पैम, फिशिंग या हैकिंग कहते हैं? तो कहा जाता है स्पैम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम मौर्य राजा को किसने मारा? हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द लास्ट मौर्यन किंग? सिमुका ने, यानी सिमुक ने मारा, वसुदेवकियन ने या पुष्यमित्र सिंह ने या कनिष्क ने? तो हमारा है पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र जो गान के सम्मान को सुनिश्चित करता है? आपको बताना है। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डाउन दैट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम मस्ट बी रिस्पेक्टेड? आर्टिकल 50 ए का बी करता है या आर्टिकल 50 ए का 51 है, सॉरी 51 का ए का बी या 51 ए का डी या 51 ए का सी या 51 ए का ए है? तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 50 ए का जो सब सी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। भूतापी ढाल किसे कहते हैं? आपको बताना है। द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इन डेप्थ इन द अर्थ। तो ध्यान रखना है कि भूतापी ढाल किसे कहते हैं? तो पर किलोमीटर पर अगर 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो इसे ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर आप पृथ्वी के नीचे 1 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा निकलती है? हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम 1 ग्राम
ऑफ फैट 4 कैलोरी, 4.2 कैलोरी, 9 कैलोरी, 5 कैलोरी। तो 1 ग्राम फैट से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। भारत की पहाड़ियों को उनके क्षेत्रों से मिलाएं। मैच द हिल्स इंडिया विद देयर रीजन। जावेदी हिल्स डोडा बेटा है, तो जो जावेदी हिल है ये पूर्वी घाट का है और जो डोडा बेटा है पश्चिमी घाट का है। जयंतिया मेघालय से रिलेटेड है और जो पटकाई हिल्स है यह अरुणाचल प्रदेश से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, मेघालय, पूर्वांचल। सीरियल लगा दिए हैं मैंने, एक बी सी डी राइट हो जाएगा। तो पूर्वी घाट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट का ए ही हो जाएगा। जावेदी हिल्स जो है पूर्वी घाट, डोडा बेटा जो है पश्चिमी घाट, और जो जयंतिया हिल है ये मेघालय पठार से रिलेटेड है और जो पटकाई हिल्स है पूर्वांचल से है। ये जो पूर्वांचल से यह जो पटकाई हिल्स है ये अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, तो ध्यान रखना है। तो एक ए बी सी डी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मानव में एक आंख का क्षैतिज दृष्टिकोण कितना है आपको बताना है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फील्ड व्यू ऑफ वन आई इन ह्यूमन बीइंग। मानव में एक आंख का पूछा है, तो 150 डिग्री, 170 डिग्री, 50 डिग्री या 90 डिग्री। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150 डिग्री। तो मानव में एक आंख का जो क्षैतिज दृष्टिकोण होता है 150 डिग्री होता है। अनुच्छेद 19 मूल अधिकार कितने अधिकारों की गारंटी देता है? आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनल गारंटेड हाउ मेनी राइट? 8, 6, 5, 7। दे देता है 6, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे आम ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन सा है जो सब्जियों, मेवों, फ्लैक्सीड और पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और हृदय रोग व स्ट्रोक से बचाता है? मोस्ट कॉमन ओमेगा 3 फैटी एसिड फाउंड इन वेजिटेबल, नट्स, फ्लैक्सीड and leafy vegetable that help prevent heart disease and stroke। ए है अरेचिडियोनिक एसिड ए आर ए, यह है इकोसाइपेंटोनोइक एसिड एपीए, या सी है डोकोसाहेक्सोनोइक एसिड डीएचए, या अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA। तो हो जाएगा अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाई संगीत नाटक अकादमी एमंग 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? भरतनाट्यम, छऊ, कुचिपुड़ी या सत्रिया? तेज छऊ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जबकि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया हैं। बास्केट जो बॉल है कोर्ट का आयाम क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बास्केट बॉल कोर्ट? 28x22 मीटर है, या 28x18 मीटर है, या 28x20 मीटर है, या 28x15 मीटर है? तो यह है 28x15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो बास्केटबॉल कोर्ट का जो आयाम है ये हो 28x15 मीटर, यानी 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ाई। इन सीटू जैव विविधता संरक्षण विधि क्या है? व्हाट इज इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड? ये है बोटेनिकल गार्डन और कैप्टिव ब्रीडिंग में संरक्षण, कंजर्वेशन इन बोटैनिक गार्डन एंड कैप्टिव ब्रीडिंग। यह बी है जैव सूचना के वेयर हाउस के रूप में संरक्षण क्षेत्र, कंजर्वेशन एरिया एज वेयर हाउस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, या सी है गेमिट्स का क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गेमेट्स, या प्रजातियों को उनकी प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना, प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज इन नेचर हैबिटेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही, प्रजातियों को उनकी प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना इन सीटू जैव विविधता संरक्षण की एक विधि है। भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इंडिया पोर्ट
फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ लगाना है इन बंदरगाहों को। कोची, मुर्मुगांव, कांडला, मुंबई। तो सबसे पहले कांडला हो जाएगा, उसके बाद मुंबई हो जाएगा, फिर मुर्मुगांव, उसके बाद कोची हो जाएगा। तो सी किस में है? ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, यानी सी डी बी है बिल्कुल। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और कितने काल हैं आपको बताना है। हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड एट देयर इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 18 ग्रुप और 7 पीरियड हैं, तो बिल्कुल 18 ग्रुप और सॉरी उल्टा ये हो गया, ये नहीं है। 7 समूह और 18 काल है, 7 ग्रुप और 18 पीरियड है, तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 तो है ही नहीं, 7 भी नहीं, जो 10 ग्रुप भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये जो था इसका अपोजिट है। तबला गुरु उस्ताद अल्लाह रखा खां किस घराने के शिष्य थे? तबला मिस्टर उस्ताद उल्लाह रखा खां वाज ट्रेंड बाई विच घराना? पंजाब घराना, फर्रुखाबाद होगा, लखनऊ घराना या दिल्ली घराना? तो रिलेटेड हैं। उस्ताद जो गुरु उस्ताद अल्लाह रखा खां है, ये पंजाब घराने से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सदस्य किसे कहते हैं? कुछ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सदस्य किसे कहते हैं? द टोटल मेंबर हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड। एलिट इलेक्शन ग्रुप कहते हैं, फर्स्ट वोटर ग्रुप कहते हैं, प्रेसिडेंट कॉलेज कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा शहर सिलिकॉन प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज ए सिलिकॉन प्लेट्यू? चंडीगढ़, बेंगलुरु, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आई थिंक सभी जानते होंगे, सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है इसे। नेक्स्ट है द ट्रॉफिक डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी का अध्ययन किसने 1942 में किया था? हूँ स्टडी द ट्रॉफिक डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी इन 1942। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने, राचल कार्सन ने, रेमंड एल लिंडमैन ने, फ्रेडरिक क्लेमेंस ने। ठीक यह है रेमंड ए लिंडमैन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों का सम्मान करना, टू एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इस आइडियल्स। तो बिल्कुल संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों का भी सम्मान करना, ये है मौलिक जो कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये तो राइट हो जाएगा। भाईचारे की भावना को बढ़ाना भी है, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, सेकंड भी राइट हो जाएगा। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। डी है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ए भी है, लेकिन जो थर्ड है यानी सी ए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? इन विच ईयर वाज दी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया? 1993, 1992, 1991 या 1990? तो ये लागू की गई थी 1991 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। धारा 44 के अनुसार भारतीय संविधान में किसे समान अधिकार और अवसर देने की गारंटी है? अंडर द आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज गारंटेड? सामाजिक समानता, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, या राइट टू एजुकेशन, या रिलीजन फ्रीडम? तो देता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो आर्टिकल 44 है। अब इसे सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था? तो उत्तराखंड ने। जियोथर्मल एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज दी प्राइमरी सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी? आपको बताना है। सन है कि हीट है, पृथ्वी के भीतर का जो ताप है ये है, यानी हीट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ है, या विंड है, या वाटर करंट है, यानी जल प्रवाह है। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, पृथ्वी के भीतर का ताप होता है। भारत सरकार ने 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य क्या रखा है? व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ टारगेट ऑफ इंडिया फॉर 2024-25? 5.5, 6.5,
5 से 7% या 7.5% या 8%। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6.5 से 7%, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑपरेशन के तहत आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया की घोषणा की? अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अनाउंस इंडिया रिस्पॉन्स अगेंस्ट टेररिज्म? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन शक्ति या ऑपरेशन रक्षक? तो किया है ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में प्रमुख विपक्षी पार्टियां कौन थीं? विच मेजर अपोजिशन पार्टी फॉर्म एन अलायंस अगेंस्ट बीजेपी इन 2024 जनरल इलेक्शन? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या ऑल ऑफ दी अबव? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इसमें मुख्य कौन थी? तो आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, लेकिन ये सभी पार्टियां शामिल थी, तो इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माताओं के लिए किस योजना के तहत प्रोत्साहन बढ़ाने की घोषणा की? अंडर विच स्कीम डिड इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग? फेम इंडिया योजना या PMGDISHA योजना या मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया? तो राइट आंसर हो जाएगा फेम इंडिया के तहत, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।